खार्किव में यूक्रेनी सेना का जबरदस्त हमला। यूक्रेनी फौज ने रूसी ठिकानों को तबाह किया है। रूसी सेना को अपना सबसे बड़ा अड्डा छोड़ना पड़ा है। त्रिपाठी सर, सवाल यही है कि देखिए, नौबत आज युद्ध के 200 दिन में यहां तक आ चुके हैं कि जिन इलाकों पर रशियन आर्मी का कब्जा था, उन इलाकों से यूक्रेन की सेना पीछे धकेल रही है और उन इलाकों पर वापस अपना कब्जा बोल रही है। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसकी ये चीज परिस्थिति आ गई थी जब कीव से वापस होना शुरू कर दिया था रशिया ने। और परसों का बयान देखिए आप यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का। उन्होंने कहा था कि 3 चीजें उन्होंने बोली कि हमने सस्टेन, ट्रेन और ट्रांजिशन, मतलब पहले रोकेंगे, अपने आप को बचाएंगे, रोकेंगे, फिर अपने आप को ट्रेन करेंगे और उसके बाद हम जो है ट्रांजिशन में मतलब बदलाव लाएंगे। और ये 3 चीजें उन्होंने की। पहले उन्होंने अपने आप को, अपने कितना मोराल बना के रखा अपने देशवासियों को, वो लोग रुके रहे। उन्होंने सिविलियंस को पहले यूज किया था, अगर आपको याद है, यूक्रेन उसके रशिया के टैंक्स को रोकने के लिए अपने शहरों में सिविलियंस बाहर आए थे। उसके बाद उन्होंने इतना सामान लिया, उनकी ट्रेनिंग की। आज भी 30,000 यूक्रेनी ब्रिटेन में ट्रेन कर रहे हैं इनके सैनिक। दूसरी चीज M777 हवित्जर, M192 हिमार्स, मार्स और बाकी जो साजो सामान आया, उसके साथ जो हथियार आए, उनसे कितनी कामयाबी मिली ये आप देख सकते हैं इनके यूक्रेन को। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट अमेरिका का नतीजा है। बहुत ज्यादा क्रेडिट जाएगा उनको। कामयाबी का ही तो नतीजा है कि 200 दिन हो गए हैं और जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया था, अब उनको वापस धकेल रहा है यूक्रेन। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो अभी रशिया ने क्या बोला है, वहां पर इस समय उनके जो आर्मी ग्रुप है, उसने बोला है कि हमने विड्रॉ किया है रीग्रुप करने के लिए। जबकि परसों की न्यूज में है इनकी जो 106 एयरबोर्न डिवीजन है, उसके कम से कम 60 सैनिकों को यूक्रेन ने मारा है। ये न्यूज है परसों की जो राइटर्स ने और इन्होंने बीबीसी ने बड़ी अपडेट दर्शकों को जानने दीजिए कि यूक्रेन में पीछे हटने पर रूस ने बयान जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने माना खार्किव में पीछे हटे हैं। टारगेट के हिसाब से सेना ने पोजीशन बदल ली है। सतीश सर, कैसे देखते हैं इसको? इसमें पश्चिमी देशों का कितना हाथ? बिल्कुल, हमको न तो ये पुतिन की स्ट्रैटेजी की सफलता मानेंगे, न ही जेलेंस्की, दोनों ही विफल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखें, माइग्रेशन देखें, तो आधी आबादी यूक्रेन की अलग अलग देशों में घूम रही है, स्टेटलेस घूम रही है। इसमें अगर किसी की सफलता अगर हुई है तो अमेरिका की हुई है, क्योंकि कारण इसका ये था कि पिछले कुछ वर्षों से, 2 दशक से यूरोप और अमेरिका के बीच में दूरी बढ़ गई थी और उस दूरी के कारण से अमेरिकी शक्ति में क्षरण आ रहा था। यूक्रेन एक ऐसा मोहरा मिला जिसके बदौलत नाटो के एक्सपेंशन का कारण हुआ, जिस कारण से अमेरिकी मेन स्ट्रीम में फिर से वापस आ गया है और उसने यूक्रेन को एक तरीके से यूज किया है। ठीक है। तो जिस तरीके से 100 दिन हो सकता है कि साल भर भी चले, रूस की भी हार इसमें बिल्कुल। ये बात लगातार कही जा रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को यूज किया है, उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन खार्किव से जिस तरह से विवेक, रशियन फौज पीछे हटी है, 2 बातें सामने आ रही हैं। या तो इसे रूस की हार माना जाए या फिर इस स्ट्रैटेजी के पीछे पुतिन की कोई बड़ी प्लानिंग है।